वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कोशेंट ऑफ रीमान फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों रीमान इंटीग्रेबल हैं, तो अगर उनको डिवाइड में हम लिख दे देते हैं तो जो कोशेंट फंक्शन हमारा बनता है वो भी हमारा रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखते हैं। दोनों फंक्शन हमारे रीमान इंटीग्रेबल हैं, दैट मीन्स दोनों हमारे बाउंडेड हैं। तो हमने के को एक पॉजिटिव नंबर मान लिया है, तो बाउंडेड है, दैट मीन्स एफ एक्स है वो भी लेस देन इक्वल टू के आएगा और जी एक्स भी लेस देन इक्वल टू के आएगा। साथ ही साथ जी एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एम दे रखा है, एम भी हमारा पॉजिटिव है, के भी पॉजिटिव है। तो अगर इन दोनों का अगर हम रेशियो लिखते हैं, एफ एक्स बटा में जी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू के बाय में एम। के एफ एक्स है वो लेस देन के है, जी एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, मॉडुलस वैल्यू ले लीजिए, राइट। तो हमारे पास में इनका अगर डिवाइड देखते हैं तो वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एम आएगा, क्योंकि ये वैल्यू के ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है। तो इनका डिवाइड देखते हैं तो ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, दैट मीन्स ये वैल्यू अपने आप ही ग्रेटर हो जाएगी, एफ एक्स बटे जी एक्स से बड़ी आ जाती है, राइट। तो एफ एक्स बटे एम में जी एक्स का मॉडुलस लेस देन क्या आ रहा है, के बाय एम। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स और जी एक्स हमारा क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड आ गया। तो हमारा एफ और जी हमारे पास है, रिमान इंटीग्रेबल है। तो हमने एक पार्टीशन पी डिफाइन कर दिया जो फैमिली ऑफ पार्टीशन को बिलोंग करता है, और रिमान इंटीग्रेबिलिटी का हमने यहाँ पर अगर क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज अपर डार्बोक सम कोरस्पोंडिंग पार्टीशन पी माइनस में लोअर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन एफ कोरस्पोंडिंग पार्टीशन पी लेस देन एम अपसाइलर डिवाइडेड बाय 2 एंड अपर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन जी कोरस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी माइनस लोअर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन जी कोरस्पोंडिंग पार्टीशन पी लेस देन एम स्क्वायर अपसाइलर डिवाइडेड बाय 2 के मान लिया है। अब जो हमारा अर्थ इंटरवल है, ये जो हमारा अर्थ इंटरवल है, इसमें जो फंक्शन एफ है उसकी बाउंड क्या है, एम आर डैश स्मॉल एम आर डैश, जी फंक्शन है उसकी एम आर डबल डैश स्मॉल एम आर डबल डैश, और एफ डिवाइडेड बाय जी फंक्शन है उसके लिए कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर हमने बाउंड मान ली है। तो इस इंटरवल में दो पॉइंट माने, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा इन्फीमम पॉइंट, दैट मीन्स अल्फा पर ये फंक्शन की वैल्यू इन्फीमम आएगी और बीटा रखने पर हमारे फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम आएगी। तो अब हम कुछ ऐसा लेके चलते हैं, अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमने माना मॉडुलस ऑफ एफ बीटा बटा में जी बीटा माइनस में एफ अल्फा बटा में जी अल्फा ले लिया, इनको एलसीएम लिया तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। इसमें हमने क्या कर दिया, जी अल्फा एफ अल्फा ऐड कर दिया, जी अल्फा एफ अल्फा हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया है, इन दोनों टर्म में से जी अल्फा कॉमन ले लिया, एफ बीटा माइनस एफ अल्फा आ गया। इन दोनों में से माइनस का एफ अल्फा कॉमन ले लिया, जी बीटा माइनस में अपने पास में जी अल्फा हमारे पास में आ जाता है, राइट, ये आ गया। तो अगर देखा जाए अलग अलग मॉडुलस लगा देते हैं तो ये वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू हो जाती है। लेस देन इक्वल टू होने पर हमें पता है कि यहाँ पर जी अल्फा से जी अल्फा कैंसिल हो गया, राइट, जी अल्फा कैंसिल हो, जी बीटा आ गया। अब हमें पता है जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, क्योंकि जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम है तो 1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जी एक्स है वो लेस देन इक्वल टू एम आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई एम आ गया, एफ बीटा माइनस एफ अल्फा आ गया। और एफ एक्स हमारे पास में एक वैल्यू थी, एफ एक्स डिवाइडेड बाई में जी एक्स जो हमारी निकाली थी वो लेस देन इक्वल टू क्या आएगी, के बाई में एम आई थी, के बाई एम आएगा। और 1 बाई जी बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई एम आ रही है, 1 बाई एम आएगी। तो ये हमारे पास में के बटे में एम स्क्वायर आ गया, इसकी जगह इंटू में जी बीटा माइनस में जी अल्फा। फर्स्ट इक्वेशन से इन दोनों की वैल्यू है, इनकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एम आर माइनस में स्मॉल एम आर, 1 बाई एम है, एफ बीटा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम क्या है अर्थ इंटरवल के लिए एम आर डैश, इन्फीमम क्या है एम आर डैश है, प्लस में के बाई में एम स्क्वायर, जी बीटा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जी फंक्शन के लिए क्या है एम आर डबल डैश, और इन्फीमम वैल्यू क्या है, अल्फा पर इन्फीमम वैल्यू देता है, जी फंक्शन के लिए इन्फीमम वैल्यू क्या है एम आर डबल डैश है। दोनों तरफ समेशन और इंटरवल लेंथ की हमने मल्टीप्लाई कर दी, समेशन और इंटरवल लेंथ की हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास क्या दे रहा है, अपर डार्बोक सम corresponding function f by g corresponding partition p माइनस में लोअर डार्बोक सम फंक्शन f by g corresponding to partition p दे रहा है। ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 बाई एम, अपर डार्बोक सम फंक्शन f corresponding partition p माइनस में लोअर डार्बोक सम फंक्शन f corresponding partition p। डार्बोक सम से कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, राइट, कुछ ऐसा लिख दिया। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू है जो हमने पहले निकाल रखी है, जो कि हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी है, ये रही, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल रखी है। ये दोनों वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये दोनों पुट करने के बाद देखते हैं, दोनों वैल्यू रखने पर हमारे पास आता है अपर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन f बाई जी कोरस्पोंडिंग टू पार्टीशन p माइनस लोअर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन f बाई जी कोरस्पोंडिंग पार्टीशन p लेस देन 1 बाई m इंटू एम अपसाइलर डिवाइडेड बाई 2
प्लस के डिवाइडेड बाई एम स्केयर इंटू एम स्केयर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2k आ जाता है। तो यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में हमारे पास एप्सिलॉन की इक्वल आ गया, दैट इज अपर डार्बुक सम माइनस में लोअर डार्बुक सम लेस देन एप्सिलॉन है। ये हमारी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है रीमान इंटीग्रेबिलिटी की। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाई जी जो हमारा क्वोशंट है, क्वोशंट फंक्शन है, वो हमारा रीमान इंटीग्रेबल है। तो अगर हमारे दो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उनको अगर हम डिवाइड में लिखते हैं तो नया फंक्शन जो फॉर्म होगा वो भी हमारा रीमान इंटीग्रेबल होगा। थैंक यू।